हम डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास लेकर आए हैं और इसमें भी है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको यहाँ पर कहा गया कि यदि x तथा y निम्न संबंध द्वारा संबंधित है, इस तरह से x और y के बीच में हमको रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 टू y 1/√1 + 9u स्क्वायर du। तो हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। तो देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब अपन एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रहे थे। तो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर वहां पर हमको जब डिफरेंशिएशन करवाना होता था और इंटीग्रेशन दे रखा होता था तो हम लेमनीज रूल अप्लाई करते थे। तो लेमनीज रूल वापस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इससे हम देखेंगे कि लेमनीज रूल लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। बाकी दूसरा तरीका इसका, अगर आप जनरल वे में इसको सॉल्व करो तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको जनरली इसका पहले इंटीग्रेशन करवा देना है। इंटीग्रेशन करवा के हमको लिमिट पुट करनी है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको लेमनीज रूल से सॉल्व करते हैं। तो dy/dx निकालना है तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन हम करवा देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करवाना है तो d/dx 0 टू y 1/√1 + 9u स्क्वायर du। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन अंडर द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसके लिए हमेशा हम क्या लेकर चलते हैं, लेमनीज रूल लेकर चलते हैं। और लेमनीज रूल अपन ने पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अगर आपको लेमनीज रूल अच्छे से डिस्कस करना, अच्छे से समझना है तो आप मेरे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसको जाकर अच्छे से देखें, वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लेमनीज रूल लगाने पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर फंक्शन जो भी दे रखा होता है, ठीक है, वहां पर अधिकतर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें t में फंक्शन दिया हुआ होता था, यहाँ पर आपको u में दे दिया। तो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, u में दे सकता है, t में दे सकता है, थीटा में दे सकता है। ठीक है, हमको करना क्या होता है, यहाँ पर पहले हम जो भी हमको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एज इट इज। तो हमारा फंक्शन क्या है, u। ठीक है, तो u की जगह हम अपर लिमिट लिखेंगे y, और जो अपर लिमिट हम पुट करेंगे उसी का आगे डिफरेंशिएशन करवाना है। तो देखो सबसे पहले अपर लिमिट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, 1/√1 + 9y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पुट किया हमने, y पुट किया है तो y का डिफरेंशिएशन करवाएंगे इसी के मल्टीप्लाई में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, dy/dx। फिर इसके बाद में नेगेटिव, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, जैसे अपर लिमिट पुट की एज इट इज हम लोअर लिमिट यहां पर रखेंगे। तो लोअर लिमिट रखने पर 1 + u की जगह हमने 0 लिखा, और 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0। तो हमको ये सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जैसे अगर वो 0 है या कांस्टेंट है ऐसा कुछ तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास हमको जो फाइंड करना है वो dy/dx निकालना है। तो dy/dx आ चुका है, तो यहां से हम सीधा ही dy/dx इक्वल टू इसको हम वहां पर क्रॉस करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, √1 + 9u स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर। u की जगह हमने y पुट कर लिया है यहाँ पर। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 + 9u स्क्वायर। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस टाइप से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अगर हम लेमनीज रूल से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अब देखो एक और क्वेश्चन है लेमनीज रूल पर ही। यहाँ पर यदि f(x) = 1/x², 4 से x दे रखा है लिमिट, 4t² - 2f' dt, ये हमको इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है और हमको f'4 फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम f' निकालेंगे, फिर f'4 निकालेंगे x = 4 पर। तो यहाँ पर जो भी हमको फंक्शन दिया हो, देखो इस केस के अंदर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करवाएं, f' निकालना है तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा f', और यहाँ करवाएंगे तो देखो ये u वाला फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v। तो यहाँ पर वापस थोड़ा सा रिजल्ट है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा रिजल्ट है, इसके साथ इसको रखेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप ऐसे भी करवा सकते हो, इसको आप u लेकर चलो, इसको v लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा और ईजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो नीचे x² है इसको क्रॉस करवाकर उसके पास लेकर आते हैं, x².f(x). अब यहाँ पर प्योरली राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट रहा है, जहां पर हम लेमनीज रूल अप्लाई कर सकते हैं, dt इस टाइप से हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स स्क्वायर का करवा दिया, 2x हो गया, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज, और किसका करवाया, एफ ऑफ एक्स का, कितना हो गया, एफ डैश एक्स, यू डॉट वी से करवाया। फिर राइट हैंड साइड के अंदर इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, दैट मीन्स यहाँ पर लेमनीज रूल अप्लाई करना है, यहाँ पर हम लेमनीज रूल अप्लाई करेंगे। तो लेमनीज रूल क्या है, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे जहां जहां पर भी ये है रिजल्ट, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पर x का अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जो हमने रखा था 1 हो गया। फिर यहाँ पर ये रिजल्ट क्या होने वाला है 0, बिकॉज 4 पुट करेंगे, 4 रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 का वापस डिफरेंशिएशन उसके मल्टीपल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में और जो हमको, अब देखो एक और यहाँ पर हम कंडीशन, जब हम 4 अप्लाई करेंगे x की जगह हम क्या रखेंगे 4, क्योंकि हमको एफ डैश 4 पर रिजल्ट फाइंड करना है। तो आप अभी यहाँ पर लिख सकते हो, और x की जगह कितना लिख देंगे 4 हो जाएगा, फिर f ऑफ 4 हो गया, फिर वापस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर एफ डैश 4, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 जा 64 माइनस, और यहाँ पर 2f डैश 4। इस तरह से हमने जहां जहां पर भी x है उसकी जगह क्या पुट किया 4 रखा, बिकॉज हमको 4 पर रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना, देखो अब यहाँ पर ये कंडीशन 8 डॉट f ऑफ 4, अब f ऑफ 4 का रिजल्ट कितना होगा, देखो f ऑफ x हमको यहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, तो मतलब अलग से कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कि f ऑफ 4 इतना है। यहाँ पर हमको f ऑफ 4 निकालना है तो सीधे सीधे इस फंक्शन के अंदर रखकर ही निकालना पड़ेगा। x की जगह जब हम 4 पुट करते हैं, ठीक है, f ऑफ 4 का रिजल्ट इससे निकलेगा, और देखो उसका रिजल्ट कितना निकलेगा 0 निकलेगा। कैसे, क्योंकि जब x की जगह 4 आ जाएगा तो 4 से 4 लिमिट होती है, सेम लिमिट, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर f ऑफ 4 का रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 0 रिजल्ट आएगा, तो 8.0 हो गया। फिर 16 टाइम्स ऑफ f डैश 4 इज इक्वल टू 64 माइनस 2 f डैश 4। अब हम यहाँ पर f डैश 4 है वो दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इधर ट्रांसफर कर, या कॉमन क्या लेना, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, f डैश 4 वहां पर 64 है, देन f डैश 4 विल बी 64 अपॉन 18, तो कितना हुआ 32 अपॉन 9। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 32/9 आंसर निकलेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से अपन करके, अब देखो यहां तक अपन पहुंचे 64 आया ना, तो ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं 64 दिख रहा है, तो हमको फाइनल लास्ट तक जब तक अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, एक बार आंसर निकलने के बाद देखो उसको विद इन सेकेंड के लिए, थोड़ा उसको देखकर फिर ही वहां पर आप आंसर को पुट करोगे OMR शीट में, नहीं तो फिर वहां पर क्या होगा, जल्दबाजी में ऑप्शन रॉन्ग होने के चांस रहेंगे। एक और लेमनीज रूल पर अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो लेमनीज रूल पर अपन ने इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक अभी लगता है कि आपके लेमनीज रूल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका होगा। तो देखो यहाँ पर हमको dy/dx पूछा, ये फंक्शन दिया हुआ पूरा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसी से, लेकिन वो निकालना किस पर निकालना है, पाई पर निकालना है, मतलब x का रिजल्ट पाई और y का रिजल्ट भी क्या पुट करना है पाई, ठीक है, x, y, पाई। तो पाई पर हमको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए जनरली इस क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, लेमनीज रूल अप्लाई करेंगे। तो लेमनीज रूल के लिए डिफरेंशिएशन लिख दो आप सीधा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स यहां पर सीधा इंटीग्रेशन है, तो हम यहां पर लेमनीज डिफरेंस यहां पर पुट करो, पहले अपर लिमिट हम लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया जो पुट किया था वो। फिर यहाँ पर ये रिजल्ट क्या होने वाला है 0 होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर 90 का डिफरेंशिएशन जब करवाएंगे तो रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से वहां पर हम cos t की जगह रखेंगे y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 0। तो देखो लेमनीज रूल लगाने पर यहाँ पर कहीं पर हमको ऐसा नहीं दिख रहा था कि dy/dx आएगा कहां से, लेकिन लेमनीज रूल अप्लाई करने के बाद dy/dx ऑटो आ जाएगा, उसके अंदर सीधा ही आ जाएगा। तो यहां पर dy/dx cos y dy/dx इज इक्वल टू, इस रिजल्ट को उधर ट्रांसफर करते हैं 3 - 2 साइन स्क्वायर x, देन dy/dx इज इक्वल टू -√3 - 2 साइन स्क्वायर x अपॉन
cos x। अब जो dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है वो x और y दोनों की वैल्यू किस पर निकालना है, पाई पाई। x का रिजल्ट भी पाई है और y का रिजल्ट भी क्या है, पाई है। उस पॉइंट पर इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो 3 - 2 साइन पाई का होल स्क्वायर अपॉन कॉस पाई। तो देखो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स ऑन पाई पाई माइनस रूट ऑफ 3 माइनस साइन पाई का रिजल्ट 0 रहता है, कॉस पाई का रिजल्ट -1 रहता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, √3। तो √3 इसका आंसर है। क्लियर हो गया? इस टाइप से अपन करेंगे। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, लेकिन हम यहां पर देखते हैं तो बेस अलग है। यहां पर बेस क्या दे रखी है, यहाँ 5 बेस, log ऑफ 5 बेस है और वहां पर ब्रैकेट में log ऑफ 7 बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ x हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो सबसे पहले बेस यहां पर हम बात करें तो 5 बेस नीचे है ना, लॉग चेंज बेस चेंज फॉर्मूले से मैं यहां पर जो नीचे बेस है उसको लॉग के साथ में नीचे लिख सकते ऐसे, log ऑफ 5, और जो ऊपर है वो लॉग के साथ एज इट इज ऊपर लिखेंगे, log ऑफ 7 बेस टू x, इस टाइप से। क्लियर हुआ? जो ऊपर है वो ऊपर रहा और जो नीचे है वो नीचे रहा। इसको याद करने का तरीका है, लॉग बेस चेंज फॉर्मूला इस तरह से रहता है, log ऑफ a बेस टू b है तो हम क्या लिखते हैं, जो ऊपर है वो ऊपर है और जो नीचे है वो नीचे है, और उसकी बेस चेंज होकर क्या हो जाती है, e बेस हो जाती है। तो जनरली e बेस को अगर नहीं भी लिखे अपन तो चलता है, log b अपॉन log a हो गया। तो यहाँ पर ठीक वही किया अपन ने, जो ऊपर है वो ऊपर रखा, जो नीचे बेस में उसको नीचे रखा। ठीक है, अब यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे अपन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि log 5 है, ये जो नीचे है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब ये यहाँ की इसकी बात करते हैं, log ऑफ x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ x, एज इट इज जो भी है। log x का डिफरेंशिएशन, log x क्या हो गया, 1 अपॉन x, बट ये x नहीं है तो क्या है, log ऑफ 7 बेस टू x है। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, किसका, log ऑफ 7 बेस टू x का। तो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 log 7 बेस टू x। फिर यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करवाने से पहले एक बार वापस हम log 7 बेस टू x को क्या लिख देंगे, यहां पर बेस चेंज फॉर्मूले से यहां पर हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 7। ठीक है, अब log 7 क्या हो गया, वापस कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, f डैश x 1 अपॉन log 5 डॉट log 7 बेस टू x। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर इसका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो है वो जिसको बेस चेंज फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है वो इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। तो ये हमको पता होना चाहिए, जब भी ऐसी बेस चेंज होकर दे रखी हो, ई नहीं दे रखी हो, कुछ और दे रखी हो, तो आप समझ जाना उसको बेस चेंज से हमको सॉल्व करना है। पहले फॉर्मूला लगाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं तो बेस क्या दे रखी है, x² दे रखी है। तो यहां पर भी पहले बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे और लास्ट में जब f डैश x फाइनल निकलेगा उसका रिजल्ट हमको किस पर फाइंड करना है, e पर निकाल, मतलब हमको यहां पर f डैश e फाइंड करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करवाने से पहले यहां पर हम क्या करेंगे, log x अपॉन log x²। ऊपर है वो ऊपर रखा और नीचे है वो नीचे, लेकिन इसके साथ log के साथ जाता है, वो किसके साथ जाता है, log के साथ, इस तरह से। अब हम यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, f डैश x। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है। तो v का स्क्वायर किया हमने, ठीक है, v को एज इट इज रखा, v को एज इट इज रखा। अब यहां पर u का डिफरेंशिएशन करवाते हैं, u क्या, अपना log ऑफ x। ठीक है, तो log x समझ कर करेंगे पहले। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x, बट x ना होकर क्या है, log x है। अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, बीच में माइनस आएगा। फिर उसके बाद में log x एज इट इज,
u है वो एज इट इज हो जाएगा। अब v का डिफरेंशिएशन करवाना, और v क्या था हमारे पास में log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट x नहीं है तो क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो यहां तक ये जो है अपन ने फाइनल इसका डिफरेंशिएशन किया, यहां पर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश x इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर अपॉन x log ऑफ x। इसको व्यवस्थित करके थोड़ा सा लिखेंगे, एक x से एक x कैंसिल होने के बाद में हमारे पास रहेगा 2 log x अपॉन x, ठीक है, और नीचे है वो अपने पास में log x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहां पर अब ये जो रिजल्ट, अब इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हमको सीधा f डैश e पुट कर लेना है जहां जहां x है, क्योंकि जहां तक सॉल्व हो सकता है कर लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा इसको एक बार और एलसीएम लेकर अपन देख सकते हैं ऊपर वाले का, लेकिन यहीं से आप रिजल्ट पुट कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ e, x की जगह हम क्या रखेंगे, पहले तो देखो log x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो 2 क्या हो जाएगा log m पावर n, तो आगे आ जाएगा, वहीं से हम उसको बाहर ले सकते थे, तो यहाँ पर 2 आगे आ गया, तो 2 log x, और x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ e, फिर नीचे भी इसी तरह से e log e, जहां जहां x है 2 log e अपॉन e, और नीचे भी हमारे पास में 2 log e का होल स्क्वायर, 2 log e का होल स्क्वायर, 2 को हमने आगे लाया, f डैश e। अब यहां पर log e बेस टू e ऑलवेज 1 होता है, log e 1 हो गया, log e 1 हो गया, फिर क्या हो रहा है 2 upon e माइनस, अब यहां पर log e का रिजल्ट कितना हो गया 1, और आगे log है तो log 1 का रिजल्ट क्या होता है 0, तो ये रिजल्ट पूरा क्या हो जाएगा 0। और यहां पर ठीक इसी तरह से 2 का स्क्वायर किया तो हमको 4 मिलेगा, और log ऑफ e बेस टू e रिजल्ट क्या रहता है 1 ही रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा 1/2e, 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट निकला 1/2e इस तरह से। तो यहां पर जो अपन ने अभी 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन 2 क्वेश्चंस के अंदर अपन ने यहां पर बेस चेंज फॉर्मूले को अच्छी तरह से देखा कि बेस चेंज अगर कोई बेस ई ना अगर कुछ और आ जाती है तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर यहां पर हमको दिया हुआ रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 - y स्क्वायर ए x माइनस वाई हो तो dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर अगर सीधे हम इसका डिफरेंशिएशन करवाने जाए तो बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, अभी उसका मेथड अपन यहाँ ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन से। यहाँ पर कुछ x और y की जगह ऐसा रिजल्ट हम पुट करें जिससे इसका सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, अगर हम x की जगह यहाँ पर साइन थीटा और y की जगह साइन फाई इमेजिन करके चले, ठीक है, तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वापस रिजल्ट को, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ से फाई कितना हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये हम पहले से निकाल के रखते हैं। अब ये रिजल्ट इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, इस टाइप से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जो रूट है वो क्या निकल जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस फाई, ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब इस केस के बाद में ये रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पर है वो हम कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, या कॉस ए प्लस कॉस बी का जो भी है वो। तो इसके बाद में इसका कोई आगे ऐसा सॉल्यूशन है नहीं, बिना फॉर्मूले से हम कर ही नहीं सकते, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, फिर यहाँ पर ए साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी के अंदर पहले कॉस आता है थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, बाद में साइन आता है थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में हम देख रहे हैं दोनों जगह एक रिजल्ट एक और है कॉस थीटा प्लस 5/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन को इधर ट्रांसफर कर लो या कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा
कॉट, क्योंकि दोनों का थीटा एक जैसा है ना। तो थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। अब इसको थोड़ा और हम यहां पर आगे सॉल्व करेंगे। कॉट 1/2। अब हम यहाँ थीटा और फाई का रिजल्ट वापस रखते हैं। तो देखो थीटा का रिजल्ट क्या था यहां से, साइन इनवर्स एक्स, और फाई का रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ए। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबा है कोई को, इतना लंबा थोड़ी नहीं। देखो यहां से आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। और इसी तरह से एक फॉर्मूला इसी तरह से हम पढ़ते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का। यहाँ माइनस है तो माइनस रहता है, प्लस है तो प्लस रहता है, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस रहेगा और माइनस होता है तो माइनस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई के अंदर क्या रहता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या आएगा प्लस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का, और वो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस। दोनों फॉर्मूले हमको याद रहना चाहिए। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, जैसा हमको दिख रहा है। फिर दूसरा रीजन क्या है, आगे क्या है, हाफ भी है, 1/2 भी है। तो 1/2 वापस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम कॉट को वापस साइन इनवर्स से हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉट है उस कॉट को आप उधर ट्रांसफर कर लो, दैट मीन्स दोनों तरफ हम कॉट इनवर्स ले लेंगे। तो कॉट इनवर्स लेंगे तो कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, उस तरफ कॉट इनवर्स रह जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। 2 कांस्टेंट है उधर, उसको भी हम उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उधर जाकर वो 2 मल्टीपल में हो जाएगा। अब यहां पर इसका हम डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई का एज इट इज रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट एक्स एक्स ने होकर क्या है वाई है, तो अगेन डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और वहां पर कॉट इनवर्स ए, कॉट इनवर्स फंक्शन है लेकिन ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स के रिस्पेक्ट में करवाना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहां से dy बाई dx जो अपने पास में मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, सॉरी पूरे के ऊपर रूट लगा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका ये आंसर रहेगा। क्लियर हुआ। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने अप्लाई किया, तो यहां पर x की जगह साइन थीटा और y की जगह क्या लेकर चले, साइन फाई लेकर चले। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x और फाई की जगह साइन इनवर्स y हो गया। फिर इसके अंदर रिजल्ट पुट किए, ये सारे रिजल्ट कट गए, कैंसिल हो गए। और इस टाइप से हम कॉट को उधर ही, इस केस के अंदर ही कॉट को हटा सकते थे। यहां से भी दोनों तरफ कॉट इनवर्स लेते, कॉट से कॉट हट जाता, वहां कॉट इनवर्स ए आ जाता। थीटा और फाई का मान हम इस तरह से यहां पर पुट करते और पुट करके फिर इस तरह से लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई नहीं किया, फॉर्मूला हमको पता है लेकिन ये हमने अप्लाई नहीं किया, उसका रीजन है यहाँ पर, क्योंकि इससे सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग हो जाता है और पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है, 1/2 को हटाना वगैरह। तो देखो इसका ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, इस टाइप से करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन क्या अपने पास में, x रूट ऑफ 1 प्लस y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन इसका होल स्क्वायर। ये ऑप्शन में इस तरह से रिजल्ट दिया हुआ होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए जो भी कंडीशन दे रखी है, इज इक्वल टू 0 है, तो x रूट ऑफ 1 प्लस y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मेथड है इसका। अगर आप इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करने लग गए, क्या कि x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा u डॉट v से, और इधर भी क्या u डॉट v से, तो नहीं होने वाला, ये फंस जाओगे जैसे वो है वैसे ही, ठीक है। आप करके देखना, इसलिए मैं इसको आप इसके साथ में ही करवा रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू
उसको एक पार्ट को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, उसके बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इस टाइप से हो गया। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, सबको एक तरफ ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा 0। इसको मैंने इसके पास में लाया और इसको इसके पास में लिखा, ट्रांसफर किया। यहां पर फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहां पर भी एक्स वाई हम अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको x माइनस वाई। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है x माइनस वाई, तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमको दो रिजल्ट मिले, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा रिजल्ट हमको मिला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पहला वाला रिजल्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहां से हम अगर x इज इक्वल टू वाई लिखे, ठीक है, क्योंकि इसको अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं, डिफरेंशिएशन किया क्या अपन ने, तो केवल इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया है। तो अगर यहां पर हमारे पास दो रिजल्ट मिले x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पर क्या x इज इक्वल टू वाई रिजल्ट आएगा क्या इसके अंदर, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकलते हैं, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट निकलते हैं वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई पुट करके चेक करो, यहां पर रखो x की जगह हमने क्या रखा y, तो ये देखो क्या है y रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस वाई, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, वो तो दोनों ऐड हो रहा है, 0 पॉसिबल ही नहीं है, जबकि इसी से ये रिजल्ट बना है तो ये 0 होना जरूरी है। तो इसका मतलब यहां पर x माइनस वाई का 0 के इक्वल होना अनिवार्य, x माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं है, दैट मींस x इक्वल टू वाई के नहीं होगा। तो जब यहाँ पर एक रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं है तो इस दूसरे का 0 के इक्वल होना कंपलसरी है, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो नॉन जीरो वैल्यू इनटू जीरो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो हमारे पास अब फंक्शन बचा ही है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे और रिजल्ट लाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और x प्लस एक्स वाई, इन दोनों के अंदर x कॉमन ले लेते हैं, या इसके अंदर भी आप कॉमन लेकर कर सकते हो। देखो यहां से भी अपने पास जो रिजल्ट है इसका डेरिवेटिव का क्या आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो कुल मिला के x प्लस 1 बनना चाहिए वहां पर। तो x प्लस 1 किससे बन रहा है, इसको कॉमन लेने पर बन रहा है या फिर इन दोनों को कॉमन लेने पर बन रहा है। x प्लस 1 आएगा कैसे, फर्स्ट और लास्ट में से या सेकंड और थर्ड में से, सेकंड थर्ड में से बन रहा है, क्योंकि लाना जो है उस पर फोकस करना है, क्योंकि आप फर्स्ट और लास्ट में से भी कॉमन आ रहा है। एक बार कॉमन लेकर देखो, कॉमन क्या आ गया x, तो क्या मिला 1 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो यहां पर आने के बाद भी अपन को एक बार सोचना पड़ेगा जो ऑप्शन में उसकी तरफ जाने के लिए। तो इसके अंदर हम कॉमन किस किस के अंदर से लेंगे, लास्ट दो स्टेप से। तो कॉमन क्या आ गया y, तो क्या मिलेगा 1 प्लस x, ठीक है, और x इसके साथ में है, ये इक्वल टू क्या हो गया 0, ये x एज इट इज लिखा अपन है। डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा y डैश y का और 1 प्लस x एज इट इज, फिर वापस y और 1 प्लस x का क्या हो जाएगा। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, उसको उधर ट्रांसफर कर लो, अब बहुत सारे तरीके। तो यहां से आप y इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप डिफरेंशिएशन करवाओ y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस को सबसे आगे ले लो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, फिर यहां पर जो है वो x एज इट इज और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 0 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x से x क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। समझ आ गया। अब देखो ये घूम फिरकर इसका आंसर इस तरह से आना था, ये दो फैक्टर बनने थे, उसमें से एक 0 के इक्वल नहीं होना था, दूसरा 0 के इक्वल होके फिर रिजल्ट आना था। और ये क्वेश्चंस आरपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कई बार रॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे ना ऐसे डायरेक्ट तो नहीं होने वाला है, या तो ट्रांसफर करके भी अगर डिफरेंशिएशन करना चाहोगे सीधा बिना स्क्वायर करके तो भी नहीं होने वाला है। फिर इस केस के अंदर आकर यहां पर भी डिफरेंशिएशन करवाओगे तो भी नहीं होने वाला है।
जब तक ये प्रॉपर इसकी फॉर्म ये नहीं आ जाती है तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखकर वहां पर फॉर्मूले की फॉर्म में मैंने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है, ताकि बच्चे इसका डायरेक्ट भी आंसर याद रखें। तो ये दोनों थोड़े एक जैसे ही है। इसका आंसर एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहे हो ये वाला। इसमें आपको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग x पावर m डॉट y पावर n, फिर log x प्लस वाई होल पावर क्या है m प्लस n। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, log mn, log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। फिर यहां पर पावर आगे आ जाएगी, log ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो रहा है, m आगे आ जाएगा, log x प्लस n आगे आ गया, log y। फिर यहाँ पर m प्लस n तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप इसका आपको आगे डिफरेंशिएशन करवाना है, करवा लोगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आप फाइनल आंसर क्या मिलेगा, y अपॉन x, ठीक है। एक और आपको